मैं हूं अदिबा कुरैशी और आप देख रहे हैं एससीएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास रिपोर्ट पर। एक बार फिर भारत की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो पावर लगा दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर के खिलाफ फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने प्रस्ताव दिया था, जिस पर चीन ने ऐसा लगातार चौथी बार किया और वीटो पावर लगाकर मसूद अजहर को बचा लिया। इसके अलावा आपके मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर क्या है ये वीटो पावर, जिससे चीन ने लागू करके तकरीबन चौथी बार मसूद अजहर को बचा लिया। दरअसल बताना चाहेंगे कि वीटो पावर कोई हथियार नहीं है, बल्कि ये अलग किस्म का अधिकार है, जिसके दम पर किसी भी बड़े फैसले को रोका या बदला जा सकता है। हालांकि भारत के पास वीटो पावर नहीं है और भारत को वीटो पावर देने के लिए अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश अड़ंगे भी लगाते रहते हैं। अगर वीटो पावर के बारे में खुलकर बात की जाए तो वीटो पावर का उद्देश्य दुनिया भर में सुरक्षा और शांति को बनाए रखना होता है, और अगर कोई विश्व शांति के लिए खतरा बना हो उस पर विचार भी किया जाता है। जैसे कि अभी मसूद अजहर को लेकर सुनवाई चल रही थी। आपको बता दें कि किसी भी देश की तरफ से भेजी गई शिकायत पर यह विचार करती है और किसी भी झगड़े जैसे मामले को सुलझाने में वीटो से काफी मदद मिलती है। वहीं अब आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि वीटो पावर उन देशों को नहीं मिलता है जो इस अधिकार की मांग करते हैं, बल्कि ये उन देशों को दिया जाता है जो इसके काबिल होते हैं। भारत या कोई और देश तभी वीटो पावर पा सकता है जब सुरक्षा परिषद के सारे सदस्यों की सहमति से मतदान हो। जी हाँ, यहाँ भी चुनाव के दम पर वीटो दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत आजाद हुआ था, तब भारत की राजनीतिक और आर्थिक हालात को देखते हुए नदेब ने स्थायी सीट यानी वीटो पावर देने की पेशकश की, लेकिन नेहरू जी ने चीन के लोगों के गणतंत्र का हवाला देते हुए वीटो पावर को लेने से इनकार कर दिया था। भारत पिछले कई सालों से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता पाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर है, वो अपनी इस पावर को किसी अन्य देश के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। शायद इसीलिए भारत को वीटो पावर मिलने में कई दिक्कतें आ रही हैं। जानकारी इस बात की भी देना चाहेंगे कि भारत नद में 1 नहीं 4 सीटों की मांग करता है। भारत ये मांग G4 सदस्य देशों जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील के लिए करता है। इसकी वजह से भी भारत को वीटो पावर मिलने में काफी देरी हो रही है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह की कई खबरों और रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए एससीएन न्यूज। धन्यवाद।